अयोध्या में जोर शोर से चल रही दीपोत्सव की तैयारियां। दीपोत्सव में आस्था संग दिखेगा तकनीक का संगम। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर 18 और 19 अक्टूबर को ड्रोन और 3D हेलोग्राफी म्यूजिकल लेजर शो का होगा दिव्य आयोजन। राम भक्तों को मिलेगा अद्भुत अनुभव। ग्यारह सौ स्वदेशी ड्रोन अयोध्या के आसमान में दिखाएंगे रामायण के तमाम प्रसंगों की झलकियां। ड्रोन की मदद से अद्भुत कलाकृतियां आसमान को करेंगी रोशन। आसमान में जय श्री राम, धनुषधारी श्री राम, संजीवनी पर्वत उठाए हनुमान, राम सेतु जैसी मनमोहक कलाकृतियां मोह लेंगी भक्तों का मन। पिछले साल के मुकाबले कई गुना ज्यादा भव्य होगा शो। शो का समापन त्रेता युग से नव अयोध्या की प्रतीकात्मक झांकी के साथ होगा। शहर की आध्यात्मिक, अतीत और आधुनिक वर्तमान को किया जाएगा प्रदर्शित। अयोध्या में दिखने लगी दिवाली की रौनक, रोशनी से सराबोर हुआ धर्मपथ। दिवाली से पहले अयोध्या का जबरदस्त श्रृंगार, एक बार फिर रामनगरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को तैयार। 19 अक्टूबर को अयोध्या में होगा भव्य दीपोत्सव। 28 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी। यूपी की करोड़ों माताओं बहनों को सीएम योगी ने दिया दिवाली गिफ्ट। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फ्री में एलपीजी सिलेंडर दिए। त्योहार पर महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत। यूपी की 1,86,00,000 माताओं बहनों को मिलेंगे 2 मुफ्त एलपीजी रिफिल सिलेंडर। दीपावली से पहले दिल्ली वासियों के लिए शानदार खबर, दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की मिली अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ NEERI द्वारा प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स को जलाने का दिया निर्देश। 21 अक्टूबर तक बेचने की अनुमति। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, अन्य प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 7 से 8 बजे तक और रात को 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सदर बाजार एसोसिएशन ने जताया आभार, कहा कोर्ट का आदेश का होगा पालन। देश भर के बाजारों में दिख रही दिवाली और धनतेरस की रौनक। मूर्तियां, खिलौने, दियों, मोमबत्तियों और सजावट के सामानों से पटे बाजार। बाजारों में खरीदारों की भीड़ के चलते खिल उठे दुकानदारों के चेहरे। मार्केट में स्वदेशी चीजों की बम्पर डिमांड। सूरत में दिवाली उत्सव की रौनक, स्वदेशी बाजार की स्थापना, जमकर हो रही खरीदारी। स्वदेशी सामानों से सजे सूरत के बाजार, सजावटी सामानों की खास डिमांड। पीएम मोदी ने मन की बात में स्वदेशी अपनाओ का किया था आह्वान, वोकल फॉर लोकल का दिख रहा असर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रीन पटाखों से गुलजार हुआ सदर बाजार। बड़ी संख्या में लोग कर रहे ग्रीन पटाखों की खरीदारी। अमरावती में विधायक रवि राणा का अनोखी पहल, गरीब, मजदूर और खेतीहर परिवारों को दिए दिवाली किराना किट। ग्रामीणों में भारी उत्साह। अमरावती के 2 लाख घरों को मिलेगा दिवाली किराना किट। कई गांवों में बांटी जा रही है किट। प्रयागराज में दिवाली की तैयारियां जोरों पर, मिट्टी के दिए बनाने में जुटे कारीगर। दिवाली पर मिट्टी के दियों की भारी डिमांड, दियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। दिल्ली के चांदनी चौक में पटाखों से सजी दुकानें, लोग दिवाली के लिए जमकर कर रहे खरीदारी। दिल्ली में ग्राहकों से गुलजार हुई सोने चांदी की दुकानें, लोगों को हल्के वजन की ज्वेलरी आ रही बेहद पसंद। जयपुर में सोने के बढ़े दामों का गहनों की बिक्री पर दिख रहा असर, लोग चांदी की ज्वेलरी और दूसरे सामान को खरीदने का दिखा रहे दिलचस्पी। कोटा में 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेले में आज परफॉर्म करेंगे मशहूर सिंगर बी प्राक, अपने शानदार गीतों से बांधेंगे समा। त्योहारों को देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस विभाग, प्रयागराज रेलवे बस स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान, स्नेपाई डॉग्स के साथ भी छानबीन। दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया की सबसे अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण की प्रदर्शनी का शुभारंभ, उद्घाटन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव।
विजयनगर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विरूपाक्ष मंदिर में किया दर्शन पूजन। हाथी ने पहनाई केंद्रीय मंत्री को फूलमाला, दी आशीष। थाईलैंड में चल रहे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में कोटा की बेटी विशाखा कंवर ने खींचा ध्यान। 138 किलो की कॉस्ट्यूम पहनकर किया रैंप पर वॉक। भारतीय संस्कृति की दिखी झलक। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में चेन्नई के साईं भक्त ने भेंट की स्वर्ण जड़ित छतरी। 25 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे रवि किशन। बाबा गोरखनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई सोलापुर उड़ान सेवा का किया उद्घाटन। सिविल एविएशन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत को कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। 115 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं को दिखाई हरी झंडी। चंपावत के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंचे सीएम धामी। जीजीआईसी चंपावत परिसर में बच्चों के साथ किया भोजन। कहा, बच्चों के साथ भोजन करना अविस्मरणीय। रुद्रप्रयाग में चौथे राज्य स्तरीय चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का सीएम धामी ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम का लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को विज्ञान के प्रति उत्साहित करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता की दोगुनी। शिक्षा और विवाह अनुदान में 100% की वृद्धि। 32 देशों से आए सेना प्रमुखों ने आगरा में किए ताज का दीदार। ताज की खूबसूरती देख सभी हुए मंत्रमुग्ध। खिंचवाई तस्वीरें। ग्रेटर निकोबार में भारतीय सेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट रैली का किया आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने करवाया पंजीयन। युवाओं को सैनिकों ने किया जागरूक। बागेश्वर में सहकारिता मेले का हुआ भव्य आयोजन। मेले में आए लोगों ने जमकर की खरीदारी। सहकारिता मेले में लोगों को बांटे गए मोबाइल फोन, चेक वितरण कर लोगों को किया गया सम्मानित। अंबाला में स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का कार्निवल का हुआ आयोजन। बच्चों की बनाई चीजों के लगे स्टॉल्स। लोगों ने खरीदारी की। ओडिशा सरकार की प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात। अमा सुभाका योजना का किया गया शुभारंभ। परिवहन क्षेत्रों में महिलाएं निभाएंगी अहम भूमिका। ये योजना टैक्सी चालक और उद्यमी बनने में करेंगी सहायता। 1100 महिलाएं को अगले 4 सालों तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार। टैक्सी खरीदने में मिलेगी सहायता। प्रत्येक महिला लाभार्थी को 10 लाख का बैंक ऋण दिया जाएगा, जिसका भुगतान अगले 5 सालों में करना होगा। ईवी वाहन पर महिलाओं को 2 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का मकसद। देश के दुश्मनों का अकाल तैयार। लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप करेंगे लॉन्च। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। भारत रूस के संयुक्त प्रयास से लखनऊ के भटगांव में हो रहा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण। हर साल 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य। समंदर में भारत और ब्रिटेन का संयुक्त युद्धाभ्यास। हिंद महासागर में इंडियन नेवी और ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का शक्ति प्रदर्शन। ब्रिटेन और भारत के बीच संयुक्त समुद्र अभ्यास में समंदर और हवाई क्षमताओं को परखा। सुखोई 30 MKI और जगुआर विमान ने लिया हिस्सा। उत्तरकाशी में बनेगा देश का पहला अहम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उज्जैन के बाबा महाकाल दरबार में भारत महिला क्रिकेटर टीम ने लगाई हाजिरी। भक्ति भाव से की महादेव की पूजा अर्चना। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में हुई महिला क्रिकेट टीम शामिल। वैदिक मंत्रों से गूंजा मंदिर परिसर। ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई भारतीय क्रिकेट टीम। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी 3 मैचों की वनडे और 5 मैचों की T20 सीरीज। 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा पहला वनडे। रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होगी फैंस की निगाहें। इस बार शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिल्ली में आयोजित होगा सनातन क्रिकेट लीग। नंदन महाराज की धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई संत आएंगे नजर। सनातन क्रिकेट लीग से हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए लोगों की मदद की तैयारियां जोरों पर।
अमेरिकी गायिका मैरी विल्बैन ने दिवाली के अवसर पर गाया ओम जय जगदीश हरे आरती। सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। दिवाली से पहले अमेरिकी गायिका मैरी विल्बैन ने दोबारा शेयर करेंगी ओम जय जगदीश हरे आरती का वीडियो। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। मंगलवार को गुरुग्राम में स्पॉट हुए क्रिकेटर विराट कोहली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद पर्यटकों से गुलजार हुआ डोडा। सैलानियों ने उठाया स्नोफॉल का लुत्फ। डोडा में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। गुलाबी ठंड का आनंद ले रहे पर्यटक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिखे बुंदेलखंड की संस्कृति के रंग। पारंपरिक जल बिहार मेले का भव्य आयोजन। छतरपुर में कीर्तन से लेकर लोकनृत्य, राई और भजन संध्या का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। बीकानेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। हैंडीक्राफ्ट एक्सपो में कलाकारों का बढ़ाया हौसला। सर्दियों से पहले प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ तमिलनाडु का इरोड बेलोड। बर्ड सेंचुरी में पक्षियों का दीदार करने उमड़े सैलानी। साइबेरियन व्हाइट क्रेन, फ्लेमिंगो, स्पॉटेड रेड शैंक पिनटेल, आइबिस जैकाना और कॉमन पोचार्ड जैसे कई प्रकार के पक्षी से गुलजार। मयूरभंज के एक युवक की अनोखा अंदाज। साइकिल पर झाड़ू और तिरंगा लेकर सड़कों की साफ सफाई करता नजर आया। दिल्ली में रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 नई रेल माल सेवाओं को दिखाई हरी झंडी। कहा देश तेजी से विकास कर रहा। अनंतनाग में किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में किसानों ने लिया हिस्सा। तमिलनाडु में भारी बारिश। 12 जिलों के लिए अलर्ट। कई जिलों में हो रही भारी बारिश। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी। प्रशासन ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश। तमिलनाडु के डेडीगुल में हुई जोरदार बारिश। मौसम हुआ सुहावना। रामेश्वर में हुई भारी बारिश। सड़कों पर जलभराव। मुंबई में डिजाइनर विक्रम फडणवीस ने फैशन इंडस्ट्री में 35 साल पूरे होने पर विंटेज इंडिया थीम पर बेस्ड फैशन शो का आयोजन किया। सलमान खान ने स्वैग के साथ किया रैंप वॉक। रैंप पर दिखा सलमान खान का रॉयल अंदाज। ब्लैक शेरवानी ने लोगों का खींचा ध्यान। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की प्री दिवाली में छाई नीता अंबानी। 17 करोड़ का सिल्वर कलर का मिनी पर्स रहा चर्चा का विषय। 3025 हीरो से सजता हैंडबैग। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी हुए लबुबू डॉल के दीवाने। कार में लगाई लबुबू और फैंस से कराया रूबरू। मगर डैशबोर्ड पर अटकी रही सबकी नजर। यूजर्स बोले सर कितने में खरीदी। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने यूट्यूब पर कुफर का नया म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया। गाने में एक्ट्रेस मानुषी शिल्लर आई नजर। म्यूजिक एल्बम ऑरा का है सॉन्ग। स्विट्जरलैंड में के एग्ले शहर के ऊपर बादलों का समंदर। शरद ऋतु की शुरुआत के साथ पहाड़ों पर पेड़ रंग बदलने लगे। शरद ऋतु में दिन के तापमान से बदलती है धुंध की ऊंचाई। रात को ठंड में फिर नीचे आ जाती है धुंध। टाइम लैप्स वीडियो में धुंध की सतह पर समुद्र की लहरों जैसी चाल देखी गई। धुंध की लहरों जैसी गति देख दंग हुए वैज्ञानिक। साफ आसमान और धुंध के बीच तापमान का अंतर बनाता है खास दृश्य। यहां का तापमान और दबाव अंतर धुंध को आसपास के क्षेत्रों में फैला देता है। एल्प्स की तराई में भी फैली रहस्यमयी धुंध। प्राकृतिक सौंदर्य से बना अद्भुत नजारा। बोस्निया की मानोविच कोयला खदान में आज भी चलता है स्टीम इंजन। यूरोप में बना दुर्लभ मिसाल। यह स्टीम तकनीक आज भी रोजमर्रा के काम का हिस्सा। 1920 के दशक के भाप इंजन का होता है इस्तेमाल। इस खास तरह के स्टीम लोकोमोटिव अब दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इन्हीं खदान के अपने इंजीनियर और तकनीशियन सालों से चालू हालत में बनाए हुए हैं। बानोविच की खदान में कोयले से चलने वाले इंजन रोजाना कार में उपयोग किए जाते हैं और अभी भी खनन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।
खदान से गुजरते वक्त इन भाप उड़ाते इंजन से इतिहास की एक झलक उठती है जीवंत। पूरी दुनिया में स्टीम इंजन बीते जमाने की बात बन चुके हैं। चीन के ग्वांगझू में 138वां कांतोन मेला शुरू हुआ, जिसमें भाग लेने वाली कंपनियों और बूथों की संख्या नए रिकॉर्ड पर पहुंची। विश्व भर के खरीदार पहुंचे ग्वांगझू। रोबोट से लेकर कई आधुनिक उत्पादों का देखा डेमो। इस मेले में 218 देशों से लगभग 2,47,000 खरीदार हैं पंजीकृत। 3 चरणों में होगा मेला। कुल 74,600 बूथ और मेले में 32,000 कंपनियां ले रही हैं भाग, जिसमें 3,600 कंपनियां शामिल हुई हैं। अमेरिका और यूरोप के खरीदारों ने दिखाई रुचि। रोबोट्स डॉग की दिखी विशेष मांग।